प्यारे साथियों, देखिए भाई, स्वागत करते हैं आपका अगेन एक और नई वीडियो में। ठीक है, जो कि आपके बिलीवर सीरीज की आपकी आज 8वीं वीडियो होने वाली है और इसमें हम बढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर नंबर 2 विच इज थर्ड वीडियो फॉर द पॉलिनोमियल्स। अब देखो बेटा, हम यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आज अब इस वीडियो में लेके आए हैं। क्या कह रहा है कि भाई इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उससे पहले अगर आप वही वीडियो में नए हो, चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और भाई ये जो वीडियोस हैं आपके लिए आ रही हैं, ठीक है, और मुझे पता है ये बिलीवर सीरीज किसके लिए हम लॉन्च करिए, उन बच्चों के लिए जिनको अपने आप में पूरा विश्वास है, जिनको कि इस बार जो स्कोर होने वाला है वो आर पार का होने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई उसी को लेकर के यहाँ पर एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ले आए, जो कि क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल एक्स दे रखी है आपको। सो उसका हमें क्या बताना है यहाँ पर भाई, कि भाई हमें ये वैल्यू फिर बतानी है। अब देखो भाई, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमें एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दी हुई है विच इज समथिंग लाइक दिस 6x² प्लस 11x माइनस 10। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। सो भाई इसकी वैल्यू बतानी है। अब अगर ये अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो हमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, -11/6। देखो भाई, इससे तो कोई छूता नहीं है ना, आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, -b/a। ठीक है, तो b की वैल्यू है 11 और a की वैल्यू है 6। सो यहाँ से आ गया आपका -11/6। सो ऐसे ही आपका अल्फा इंटू बीटा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, विच इज़ -10/6। क्यों? क्योंकि ये होता है c/a। ये क्या होता है भाई, c/a, और c की वैल्यू है पैर साथियों माफी चाहता हूँ। देखो यहाँ पर वीडियो रुक गई थी आपके चंद कारणों की वजह से। अब देखिए क्या कह रहा है, हमने यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा -11/6, अल्फा इंटू बीटा -10/6। ठीक है, कैसे आया वो हमको पता है। अब इस वैल्यू को निकालना है हमें, तो इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैं अगर अल्फा बीटा एलसीएम ले लेता हूँ तो आपको पता है कि अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा भाई, इस अल्फा की इस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। और इस बीटा की बीटा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास अल्फा बीटा तो है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं, वो कहाँ से आएगा, वो आ जाएगा यहाँ से। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -11/6 है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -11/6 और उसका आप करेंगे दोनों साइड का होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 121/6 कि ये 36 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू है -10/6। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो -20/6 हो जाएगी और ये वैल्यू -20/6 रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन से हो जाएगा प्लस की हो जाएगी। सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121/36 माइनस का प्लस हो जाएगा विच इज़ 20/6। ठीक है, इधर ये माइनस की थी, उधर आके प्लस की हो जाएगी। अब देखिए, सो सिंपल एज दैट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे हम 36 एलसीएम लेंगे, सो 36 से 36 वन टाइम कटेगा और यहाँ पर आएगा 121 प्लस 6 से 36 6 टाइम कटेगा, 6 की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगी तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 241/36। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 241/36 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा दिए क्या आ जाएगा, -10/6। ठीक है, सो -10/6 और आपको पता है ये वैल्यू इसके पास जाएगी और ये वैल्यू इसके पास जाएगी। हाईवे बन गया हमारा। चलिए, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका आ जाएगा माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस एक ही है यहाँ पर, तो माइनस में आएगी वैल्यू। और 241 के मल्टीप्लाई में आपका आएगा 6 और अपॉन में हो जाएगा 36 × 10। आपको पता है 6 से कटेगा 6 टाइम और मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -241/60। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि आपका सवाल समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2t² - 90 - 45 कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भाई इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके लिए सिलेबस ज़्यादा वाइड है नहीं, और सिलेबस अगर वाइड नहीं है तो फिर थोड़े में से आएगा, और थोड़े में से आएगा तो फिर आसान क्वेश्चन आने के बेहद आसार है। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, हमें एक पॉलिनोमियल टी दिया हुआ है, जो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी विच इज़ व्हाट, विच समथिंग लाइक दिस कि 2t² - 90 सॉरी और माइनस का 45। ठीक है, ये हमें गिवन है।
अब कह रहा है कि भैया इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई, इसके पहले जीरो फाइंड करने हैं, फिर उनमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देखो हमें कोफिशिएंट्स उसके पता है भाई, इसके कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -9 है, और आपका सी की वैल्यू कितनी है -45 है। ये तो हमें कोफिशिएंट्स पता चल गए हैं, यहाँ पर साइड में लिख लिया मैंने। अब दूसरा हम इसका एक बार जीरो निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 45 टू 90, यहाँ पर लिखते हैं 90, और ये आपका यहाँ पर 9, ठीक है। अब हमें 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इसे 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 9 आए, ठीक है। तो बताओ क्या होगा भाई, माइनस करके 9 आना चाहिए उनको। देखो 15 6 90 होते हैं, ठीक है, और 15 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो यहाँ पर डाल देता हूँ, तो 2t² -15 -6t -45। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 2t² -15t + 6t -45। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से एलसीएम कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से मैक्सिमम टी ही कॉमन आ सकता है, तो टी ले लेंगे भाई। यहाँ से आ जाएगा 2t -15, और यहाँ से भी मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैक्सिमम 3 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से मैक्सिमम 3 कॉमन ले लिया हमने। सो यहाँ से आएगा भाई 3 का आएगा 2t -15, ठीक है, 2t -15 को कॉमन ले लेंगे। अब 2t -15 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा आपका t + 3। देखिए भाई, अब यहाँ तक करने के बाद आपको पता है मेथड क्या है। यहाँ तक करने के बाद आप एक बार इसको जीरो लोगे, एक बार इसको जीरो लोगे। तो यहाँ से लेना है आपको कि इफ़ 2t -15 is equals to 0, then 2t is equals to 15 and then t is equals to 15/2. Is that clear? ऐसे ही if t + 3 is equals to 0, then t is equals to -3. Is that clear? So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि t और t की हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं, 15/2 और आपका -3। मतलब कहने का ये है दोनों आपके अल्फा बीटा है, और कह रहा है उनके बीच कोफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। सो पहले एक बार यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए भाई, तो आपने उतार लिया होगा। अब मैं जरा इसको एक मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन को मैं जरा यहाँ से मिटा रहा हूँ, मुझे याद है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। अभी देखिए, आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू है भाई हमारी 15/2 और बीटा की वैल्यू है आपकी -3, ठीक है। तो हमें टू वेरीफाई लिखो यहाँ पर, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, पूरा लिखना है आपको, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, आपको पूरा लिखना है पेपर में। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा भाई, 15/2 + -3 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -9, सो -9 और बाय में कितना आएगा भाई 2। इज दैट क्लियर? सो यहाँ से आप सोल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो यहाँ से नीचे 2 एलसीएम आएगा, और 15 तो 15 ही रहेगा, लेकिन यहाँ इस वाले माइनस से वाला प्लस माइनस बना, और फिर 2 के मल्टीप्लाई 3 में होकर 6 आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका 9/2, और ये भी आपका क्या आ गया यहाँ से 9/2 इज इक्वल्स टू 9/2। सो पहली तो कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है भाई दूसरी कंडीशन आपकी कहती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा ये रही आपकी, तो 15/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू c कितना है भाई -45, और अपॉन में a कितना है जी, a कितना है 2। इज दैट क्लियर? सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी कुछ कट पिटरा नहीं है, 15 की सीधे सीधे 3 मल्टीप्लाई होने वाली है। सो हमारे यहाँ से वही मिलेगा हमको जो चाहिए, यानी कि 45 माइनस का 45/2, और यहाँ से भी आपका माइनस का 45/2, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। ओके, सो ये बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देखो दोनों साइड से इक्वल आया है, यहाँ भी दोनों साइड से इक्वल आया है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है सोल्व हो चुका है भाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ft। हमारे पास पॉलिनोमियल है जो कि t² + 4√3t -15, और आपका हमें वेरीफाई करना है वही से पुराना क्वेश्चन आपका, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना। अब देखिए भाई हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। हमारे पास हमें दिया हुआ है भाई पॉलिनोमियल, ठीक है, विच इज ft विच इज व्हाट समथिंग लाइक दिस t² + 4√3t -15, ठीक है, यही है हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि भाई इसके जीरोज निकालो, फिर जीरोज के बीच में कोफिशिएंट को वेरीफाई करो, कोफिशिएंट रिलेशन जीरोज को वेरीफाई करो, का रिलेशन वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हम इसके कोफिशिएंट्स क्या है भाई, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपकी है 4√3 और c की वैल्यू आपकी है -15। इज दैट क्लियर? ये हमने साइड में लिख लिया है यहाँ पर। अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए 15 × 15, सो 15 × 15, और यहाँ पर आपका नीचे आएगा 4√3।
ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। हमें 15 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 4√3 आए, माइनस करके क्या आना चाहिए भाई 4√3 आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखिए 15 × 15 देखिए भाई 15 में क्या हो सकता है, 15 का बस एक ही कंडीशन हो सकती है कि 5 × 3 हो सकती है बस आप एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर इस 5 को 5 रहने दो और इस √3 को लिखो √3 × √3, ठीक है। तो इसका मतलब भी 15 ही है, लेकिन अगर आप 5 √3 में से माइनस करते हो √3 को तो आपको मिलेगा 4 √3, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी हमारी। अब यहाँ पर डाल दीजिए बस। तो भाई हमारा FT क्या है भाई, FT हमारा कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा t² प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 5 √3 माइनस √3, ठीक है, और t आपका -15। सो यहाँ से आपका आ जाएगा t² और प्लस में आ जाएगा 5 √3 t और माइनस का √3t और माइनस का 15, ठीक है। यहाँ से आप t² को t कॉमन लोगे मैक्सिमम, सो यहाँ से आएगा t + 5 √3, ठीक है, और यहाँ से आपका √3 कॉमन आएगा। √3 अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचा, देखिए भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से जो t बचा, लेकिन यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये मतलब 5 √3 है। अब उसमें से अगर √3 बाहर चला गया तो यहाँ पर केवल देखो इस 15 का मतलब क्या है, ये तो है 5 √3 × √3, उसमें से √3 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 5 √3। सो यहाँ पर बचा है आपका प्लस में 5 √3। प्लस क्यों बचा जी, देखो यहाँ दोनों में से माइनस भी तो बाहर गया है, तो इसलिए वाला माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल। इस पूरी वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए जरा। सो यहाँ से आएगा t + 5 √3, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा t - √3, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 इनको एक एक करके 0 रखेंगे हम। तो यहाँ से आप लिखोगे कि इफ़ t + 5 √3 = 0, then the value of t is -5 √3, and if t - √3 = 0, then the value of t is equals to √3। So this is the simple एंड स्वीट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये अल्फा की वैल्यू है, इसको हम मान लेते हैं कि ये बीटा की वैल्यू है। अब देखो भाई हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। सो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सिंपल से काम करने हैं, हमको कुछ करना नहीं। सो सिंपल आप टू यहाँ पर लिखो कि टू वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। सो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिखोगे विच इज -by है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा यानी कि दिस एंड दिस। सो आप -5 √3, ठीक है, और प्लस में लिखोगे √3 और इक्वल्स टू में b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू आपकी है 4 √3 बाय a की वैल्यू कितनी है जी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि छोटे में से बड़ा घट रहा है भाई। एक √3 में से 5 √3 घट रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइनस के 4 √3 बचेंगे, 4 √3 बचेंगे और यहाँ भी माइनस का 4 √3 ही बचेगा। सो दोनों साइड से वैल्यू इक्वल हो चुकी है। वैसे ही अब आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए भाई, जो कि c/a होता है, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा, आपका अल्फा और बीटा क्या है भाई, ये रे। सो माइनस का 5 √3 × √3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है जी, सी की वैल्यू है माइनस का 15 और अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 ही आएगा और इधर भी माइनस का 15 ही है, यानी कि दोनों साइड से वैल्यू इक्वल आ गई है। तो यानी कि हमारा रिलेशन जो है वो भी वेरीफाई हो गया है सर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो भाई एक बार थोड़ा सा स्किप करके पीछे की तरफ देख लीजिए और अगेन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कह रहा है कि सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द सम ऑफ हुज जीरोस इज जस्ट लाइक दिस। जीरो है और उनका जो प्रोडक्ट है और उनमें से एक जीरो दे रखा है हमको 4। देखो दोनों जीरो का सम आपका क्या है 4 है, सॉरी 0 है और उनमें से एक जीरो 4 है। अब मेरी बात सुनिए सर, वेरी सिंपल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एक 0 4 है तो ये 4, अब एक जीरो डाल के प्लस दूसरा जीरो डाल के हमने निकाला होगा, दोनों का सम वो 0 आया। तो ऐसा कब ये 4 0 कब बनेगा भाई, जब दूसरा -4 आ जाए बगल में। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं लेट जो हमारे जीरोस थे, अगर हम मान लेते हैं कि वो अल्फा बीटा थे, सपोज अल्फा बीटा थे, सो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पर 0 दिया हुआ है। सो यहाँ से अल्फा तो हमें गिवन है, अल्फा हमें गिवन है 4, बीटा निकलवा रहा है। सो यहाँ से बीटा कितना आ गया जी -4। तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा आ चुके हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ वॉट, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई 4, सो -16 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब आप क्या करो, बस इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन है भाई, कौन सी इक्वेशन में, यही x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो यहाँ से x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है भाई, 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है जी, 16 है, कोई माइनस का 16 तो लो जी। तो यहाँ से आ गया x² माइनस 16, दिस इज द पोलिनोमियल इन x, दिस इज द पोलिनोमियल इन x विच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन भाई आ सकता है MCQ में आ सकता है आपका। ठीक है, तो एक बार जरा इसको सही से कर लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जितने भी हो वो भी करने हैं आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये इस पोलिनोमियल के जीरोज है, तो कह रहा है हुज जीरोज आर दिस, मतलब ये जीरोज आपके किस पोलिनोमियल के हैं ये बताना है, यानी पोलिनोमियल फाइंड करनी है आपको इन जीरोज के लिए। सो मेरे बात सुनो, हमें गिवन है पोलिनोमियल इन x विच इज व्हाट, विच इज समथिंग लाइक दिस x² माइनस x माइनस 2, इज दैट क्लियर। चलो अब इसके अल्फा और बीटा इसके क्या दिए हुए हैं, जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ये गिवन है हमको एक बात। तो आप मुझे बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपका क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जाएगा आपका -b/c, तो -b यानी कि -1, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूँ, -b/c। सो यहाँ से आ जाएगा -1, और ये ऑलरेडी माइनस था तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा, 1 आया नीचे तो ये 1 ही आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ से आ गया भाई 1। ऐसी अल्फा इंटू बीटा आपका यहाँ से क्या जाएगा, c/a होता है, c की वैल्यू -2 है, सो -2 ही आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमने यहाँ से निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब मेरी बात सुनिए, अब वो कह रहा है कि वो पोलिनोमियल बताओ जिसके ये जीरोज हैं, और ये अगर हम इन जीरोज का सम निकाल लें और इन जीरोज की प्रोडक्ट निकाल लें और उसको इक्वेशन में उसको जनरल पोलिनोमियल में डाल दें तो हमारा पोलिनोमियल मिल जाएगी। तो सिंपल सा फंडा आप पहले निकालोगे कि 2α + 1 प्लस, ठीक है, 2β + 1, हमें इन दोनों जीरोज का सम निकालना पहले तो। सो यहाँ से क्या जाएगा, सो 2α + 1 प्लस 2β + 1 सॉरी, देखिए 2α + 2β, 2α + 2β, ठीक है, और यहाँ से प्लस में 2 आ गया। सो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 2। चलो तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले से आपको पता है 1 है, सो ये हो जाएगा भाई 2 × 1 + 2, यानी कि यहाँ से आ गया 4। चलो हमें इसका सम तो मिल गया, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, 2α + 1, ठीक है, और ऐसे इंटू में 2β + 1 करोगे आप। सो 1 बाय 1 करेंगे, एक बार इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4, भाई 2 × 2 यानी कि 4, और अल्फा इंटू बीटा प्लस 2α प्लस में 2α प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 2β में हो जाएगी तो 2β, और प्लस में क्या आएगा भाई 1, प्लस में क्या आएगा ये भी रख देता हूँ 1। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी -2, तो यहाँ से आ जाएगा -8। 2α × 2β की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी सिंपल। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस में ऑलरेडी क्या है 1 है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि -8 + 3 यानी कि -5 आ गया आपका। सो आपके पास यहाँ पर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ चुके हैं। सो नाउ आपको लिखना है, नाउ x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो यहाँ पे आप x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है भाई 4, तो 4x हो गया, प्लस प्रोडक्ट क्या है जीरोज का -5। सो यहाँ से -5 जब आप डालोगे, सो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 4x और -5। दिस इज द पोलिनोमियल इन x जिसको वो आप चाह रहे हैं, ठीक है, जो पोलिनोमियल इन x वो चाह रहे हैं हमसे। px मैंने दे दिया द्वारा नाम, कोई जरूरी नहीं है आपने यहाँ px माना तो यहाँ कुछ और भी मान सकते हो, नो इशू, और px भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो मेरे प्यारे साथियों देखो भाई, कुछ इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, कह रहा है दैट α² + β² + अल्फा बीटा आपको दे रखे 21/4, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मेरे पास सुनो भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में पहला आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार जरा। यहाँ पर आप कई बार कुछ अगर अच्छा सा कोई सही से सोच के करा जाए तो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मेन बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। देखो समझ लेते हैं एक बार। अब देखो भाई, सवाल का हमें जो गिवन है पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है fx,
क्या दिया हुआ है भाई, 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, k/2। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। कह रहा है k की वैल्यू निकालो। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकाल देंगे। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, इसमें हमें क्या नहीं पता, हमें अल्फा बीटा पता है लेकिन α² प्लस β² नहीं पता है। सो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वो यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, इसका दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो यहाँ से आ जाएगा α² प्लस β², सीधे फॉर्मूला खोल रहा हूँ, प्लस 2α बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25/4। इज दैट क्लियर? चलो भाई क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब देखो जाते हैं तो ये एक तरीका है कि आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप α² प्लस β² की वैल्यू निकालो फिर यहाँ डालो। मैं चाहता हूँ कि आप इसको फर्स्ट मानो और इसको मानो सेकंड, और 2 - 1 कर दो, 2 - 1 कर दो। सो आप देखोगे कि α² प्लस β² प्लस 2α बीटा इज इक्वल्स टू 25/4 लिखा जाएगा। और यहाँ पर α² प्लस β² और प्लस में क्या लिखा जाएगा, अल्फा बीटा लिखा जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 21/4। सो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो आपको पता है साइन चेंज होते हैं भाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का ये माइनस हो जाएगा। सो देखो बीटा से बीटा गया, α² से α² गया, और 2α बीटा में से एक अल्फा बीटा जब जाएगा तो आपका बचेगा अल्फा इंटू बीटा, और इसमें से माइनस हो गया क्या आएगा, 25/4 माइनस 21/4। सो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या आया भाई, यहाँ पर आएगा आपका 4/4। क्या आएगा, 4/4 यानी कि बनाया। अब आप मुझे बताओ, अल्फा इंटू बीटा बना गया, और यहाँ से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी क्या दे रखा है, k/2। सो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो k/2 है भाई वो हमारा 1 के इक्वल है, यानी कि जो k की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। ठीक है, सो कैसे भी कर सकते हो सर। देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को, बड़ा भी हो सकता है छोटा हो सकता है, तुम्हें छोटा लगे बड़ा लगे देख लो, समझ में आना चाहिए, बस मेरा मानना ये है। आप पेपर में करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से है, कह रहा है कि इफ -1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। कह रहा है कि -1 क्या है, एक जीरो दे दिया इस पोलिनोमियल का, कह रहा है अदर जीरो निकालो। तो बहुत सिंपल है, मतलब कहने का ये हमें अल्फा दे दिया गया भैया, अल्फा की वैल्यू दे दी -1, बीटा पूछ रहा है जी। तो अल्फा कितना, अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, वो क्या हो जाएगा -7, और माइनस का हो जाएगा +/1, यानी कि आपका आया यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू डालो ना भाई, अल्फा की वैल्यू डालोगे आप कितनी आएगी, -1। सो प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स हो जाएगा भाई आपका ही हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 8। चलो जी, सिंपल 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 सिंपल। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -6। कह रहा है पोलिनोमियल निकालो। बहुत सिंपल है भाई, ये लो जी x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6। यहाँ से आ जाएगा x² - x दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, आप इसको थोड़ा सजा के लिख लेना, पेपर में अगर आ जाइए तो भाई कर देना। ठीक है, हो सकता है कि MCQ में आ जाए। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक पोलिनोमियल में गिवन है जिसके जीरो क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है। मतलब कि अगर भाई एक आपका जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, -अल्फा हो जाएगा, एक दूसरे के नेगेटिव है, सिंपल, नेगेटिव टू ईच अदर। तो मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, क्वेश्चन कैसा भाई, लैंग्वेज अगर हम पढ़ के समझेंगे नहीं क्वेश्चन को तो फिर कोई मतलब नहीं बनता हमारा सवाल करने का। ठीक है, सो लैंग्वेज को पढ़ के समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर देखो आप, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा -अल्फा हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको पता है कि दोनों जीरोज़ का सम क्या होता है भाई, अल्फा प्लस -अल्फा इज इक्वल्स टू -b/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, ये तो जीरो ही हो गया, जीरो इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हो गया k -3/12, और वहाँ एक ही माइनस है तो उससे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा k -3/12। ठीक है, सो ये आया। अब देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि k तो 12 तो जाके 0 हो जाएगा। सो k - 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी जी 3। क्या मिल जाएगी, 3। तो सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई, देखिए भाई 10th क्वेश्चन को इस प्रकार से आपके सामने, और मैं इसी के साथ भाई हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा आज 3rd वीडियो के अंदर। और हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर इन 3 क्वेश्चन से बाहर अगर आपका एक क्वेश्चन चला जाए ना तो आप जाकर वहाँ
की बात है फिर, ठीक है। ये नहीं कहूँगा जस्ट थाली में खाओ उसमें खा लूँगा, नहीं उसमें नहीं खाऊंगा, लेकिन ये बात पक्की है भाई, आपको वहीं मिलेगा उतने मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सेम टू सेम। मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। और देखो अब ये तो चलो ठीक है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन का मतलब मीनिंग ये भी है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, मतलब कॉन्सेप्ट आपका करा हुआ, ऐसा नहीं कि एक डिफरेंट सा आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने करा दिया है वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है डिजिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई। चलो अब देखिए भाई, अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि इफ़ 2.5 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन प्रूव देन पी एंड आर, ठीक है। अब थोड़ी देर आप इसको करने की कोशिश कीजिए, जब तक मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो देखो भाई इसी के साथ क्योंकि हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ये हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर भी रही होगी और आपकी तैयारी को उधार भी मिल रही होगी अच्छी। सो भाई इस एफर्ट के लिए प्लीज़ यार, जो मेरी तरफ से आपके लिए एफर्ट है और जो आप मेरे लिए एफर्ट लगा रहे हो, देखो मेरी तरफ से आपके लिए थम्स अप मैं ही कर सकता हूँ। और आप प्लीज़ मेरे लिए यार ये जो बटन है ना, ये लाल वाला बटन, इसे दबा दो और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा दो कि यार देखो कि एक मिनिमम जो साधन होते हैं, ठीक है, उन साधनों में भी हम कैसे मतलब आपके लिए मेहनत कर सकते हैं। और देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस 15 के 15 चैप्टर अगर आपको नहीं रटवा दिए ना, तो आप बोलना कि विलास सर की क्या बात थी। देखो भाई तो प्लीज़ यार इसी एफर्ट के लिए बस एक बार एक सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इसी के साथ आपको थर्ड चैप्टर की वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी सर, तो प्लीज़ 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 दबा दो। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ 2.5 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के ये 2.5 क्या है भाई, जीरोस हैं। और कह रहा है कि देन पी एन आर की वैल्यू बताओ। सिंपल है भाई, ये दोनों जीरोज है ना अगर, तो अगर ये अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं भाई, अगर अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं सो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से सीधा कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं जो कि माइनस बी बाई ए होगा। सो अल्फा बीटा तो आपके 2.5 है, तो 2 + ½ इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है जी, बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5 हो जाएगी, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू पी हो जाएगी। यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, 2 यहाँ से एलसीएम लोगे, सो यहाँ से आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू अपॉन में पी। सो ऊपर ये 5 है, ऊपर ये 5 कट गया आपस में, तो उल्टा करेंगे तो पी की वैल्यू आ गई -2। पी की वैल्यू कितनी आ गई जी, -2। चलो ऐसे ही आप यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई एम राइट और रॉन्ग। चलो सो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 × 1/2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है जी, सी की वैल्यू आर है, अपन ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू पी है। सो ऐसे 2 से 2 गया और पी की वैल्यू यहाँ डाल दो, पी इधर आके क्या हो जाएगा, पी इधर आके हो जाएगा P इक्वल्स टू आर, यानी कि R की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। जब आपकी P की वैल्यू -2 तो फिर R की भी -2 आ गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई इसी के साथ आपके क्वेश्चन जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा और हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगे और मैं मेरी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारा, अगर छोटे हो तो आशीर्वाद है, अगर आप बड़े हो तो भैया मुझे आशीर्वाद दे दो, और जो भी हो ठीक है। प्लीज़ बस इसमें यह है कि हमारे बीच में संबंध बना रहना चाहिए और हम इस रिलेशन को लेकर के आगे बढ़े। जैसे कि हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन शिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो वही आप कोफिशिएंट अपने आप को समझ लो, जीरो मुझे समझ लो, जीरो अपने आप को समझ लो, कोफिशिएंट में समझ लो, रिलेशन वेरीफाई होना चाहिए। तो प्लीज़ यार ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना।